रुको रुको, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पीला जोर से चिल्लाता हुआ सामने से झपटा और भेड़िए से भिड़ गया। मैं और मेरी दादी मौका पाकर मुख्य कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम दोनों कांपते हुए मेज और अलमारी घसीटकर दरवाजे के पीछे अड़ा दिए। मुझे डर था कि पीला खिड़की के पास जाकर देखेगा, लेकिन दादी ने मुझे खींचकर पीछे कर लिया और पर्दा गिरा दिया। मत देखो, पीला अब नहीं बचेगा। ये भेड़िया बहुत बड़ा है। कद में यह भेड़िया पीले से कई गुना बड़ा है। दादी की बात खत्म होते ही बाहर से पीले की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दरवाजे के बाहर मांस और हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज आने लगी। मेरी आंखों से आंसू एक एक कर गिरने लगे। दादी ने मुझे कसकर सीने से लगा लिया और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। तभी चांदनी में उस भयानक भेड़िए का सिर पर्दे पर उभर आया। उसने अचानक खिड़की पर जोरदार टक्कर मारी। तेज धमाके के साथ शीशा टूट गया। उसका सिर अंदर घुस आया। उसके सफेद नुकीले दांत रास्ते में आ रहे पर्दे को बेरहमी से फाड़ रहे थे। रुको रुको, तुम जल्दी बाहर आओ, वह मेरी माँ की आवाज की नकल करते हुए दबे स्वर में बोला। उसकी दुखी और खौफनाक आंखों में ठंडी चमक थी। मैं और दादी धीरे धीरे पीछे की दीवार तक हटते गए। मैंने हाथ से टटोलकर एक स्टूल उठा लिया और हथियार की तरह पकड़ लिया। दादी ने भी अपनी सिलाई वाली कैंची कसकर थाम ली। वह कांपती आवाज में मुझसे बोली, बच्ची, जब भेड़िया अंदर आए तो मेरी चिंता मत करना। सही मौका देखकर मुख्य दरवाजे से बाहर भाग जाना। मैंने सुना है भेड़िया पेट भरने के बाद इंसान को नहीं खाता। वह मुझे खा लेगा तो तुम्हें नहीं खाएगा। मत डरना। दादी, पहले आप भागना। आपने इतने साल मेरी देखभाल की है। मैं कभी आपका कर्ज नहीं चुका पाई। ये मौका मुझे दे दीजिए। तुम ये कैसी जिद कर रही हो? तभी अचानक हमने कुछ गोलियों की आवाज सुनी। पिताजी लौट आए थे। वह भेड़िया जैसे ही गोली से घायल हुआ, उसने कराहते हुए आवाज निकाली और आंगन की टूटी दीवार से छलांग लगाकर भाग गया।